अब एक टिपिकल केस देखते हैं। नहीं, स्टैंडर्ड केस में एक और बाकी है। ये भी ध्यान रखेंगे, कहीं मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव है, इट इज कंडीशन ऑफ एसएचएम। सिर्फ और सिर्फ एसएचएम परफॉर्म करेगा पार्टिकल, ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, तो ऐसा क्यों देख लेते हैं भाई। फोर्स के साथ काम करना ज्यादा इजी है। फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो फोर्स आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे और माइनस साइन लगाएंगे, माइनस टू ए एक्स माइनस बी। अब ये लीनियर फंक्शन आ गया। जहां भी लीनियर फंक्शन है और x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, ये नेगेटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव कब होगा? जब ये टर्म पॉजिटिव है। भाई नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये पॉजिटिव है तो ये एसएचएम की कंडीशन है, और k की जगह क्या आ जाएगा? 2a। माइनस एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है? 2a। तो टाइम पीरियड वगैरह सब निकल जाएगा। ये स्टैंडर्ड केस। अब थोड़ा सा वेरिएशन, जैसे मान लीजिए कहीं फोर्स ग्राफ इस तरह का है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, बताओ एसएचएम होगा क्या? फोर्स ग्राफ ऐसा है, फोर्स ग्राफ, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन एसएचएम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? नॉन लीनियर, बिल्कुल सही। तो यहां पर, और ये जो केस है जहां लीनियर है, इसमें डिफरेंस समझेंगे। इस केस में यदि मैं बहुत छोटा सा सेगमेंट लूं, यहां बहुत छोटा सा सेगमेंट लूं, तो बताओ इसको स्ट्रेट लाइन जैसा ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं? तो यहां बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए, बहुत छोटे एम्पलीट्यूड के लिए जो ऑसिलेटरी मोशन होगा वो एसएचएम होगा। आप बड़ा डिस्प्लेसमेंट दोगे तो भी ऑसिलेट करेगा, क्योंकि कैसी पोजीशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऑसिलेटरी मोशन तो होगा ही होगा, लेकिन एसएचएम कब होगा? जब ये एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है। तो यहां पर जहां स्ट्रेट लाइन बिहेवियर है, कितना भी बड़ा डिस्प्लेसमेंट दे दो, हमेशा क्या होगा? एसएचएम। लेकिन इस केस में बहुत छोटे एम्पलीट्यूड के लिए जो ऑसिलेटरी मोशन होगा वो एसएचएम होगा, और एसएचएम के सारे फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पे टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? केस देखिए भाई, हमने कल देखा था यहां जो स्लोप है दैट इज माइनस के, है ना, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस सी। याद आया भाई? जो स्लोप है एम एक्स प्लस सी, फोर्स इज एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज स्लोप। थोड़ा इसको समझ लो। तो स्लोप जो होता है दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, इधर डी एफ बाई डी एक्स, एक ही बात है। दिस इज स्लोप विच इज नेगेटिव ऑफ के। पहले ये समझो, यहां पे जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव डी एफ बाई डी एक्स, वो माइनस के होता है। अब अपन सिर्फ इतने से छोटे से पोर्शन के लिए काम कर रहे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करेगा। तो यहां पर अपन एसएचएम के सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं, और एसएचएम का टाइम पीरियड कौन डिसाइड करता है? यहां स्लोप यानी के। तो हम इस पॉइंट पर सब, इस स्टेबल इक्विलिब्रियम पर df by dx निकालेंगे, दैट विल बी दी स्लोप विच इज माइनस के। तो ऐसे के निकालेंगे। पहले इसको यस और नो कर लो, समझ लो अच्छे से कि किसी भी जनरल केस में एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे, फिकी चाहे ना, तो वो एसएचएम होगा, और फिर बाकी के पार्ट को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। स्ट्रेट लाइन है, यहां अपने को टाइम पीरियड निकालना है, मतलब अपने को स्लोप निकालना है। स्लोप यानी डीएफ बाई डी एक्स, और स्लोप किसके बराबर होता है? माइनस के। तो के की जगह क्या रखेंगे? थैंक यू, के की जगह माइनस डीएफ बाई डी एक्स। लेकिन ये जो स्लोप निकाल रहे हैं, बताओ किसी जनरल पॉइंट का कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का? बस ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो थोड़ा सा टिपिकल केस है, जनरल केस में जो के है दैट इज माइनस डीएफ बाई डी एक्स, ये हमेशा ही ऑलवेज माइनस के इज स्लोप। तो के इज माइनस ऑफ स्लोप हमेशा ही एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसके एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए वो कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल मूव कर रहा है, उस फोर्स को देने के बजाय उसकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है u0 1 माइनस कॉस
एक्स। सपोज उसका मास दिया है m। अब कहते हैं ओरिजिन के अबाउट छोटे ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताओ। छोटा ऑसिलेशन क्लियरली मेंशन्ड है। तो दो टेक्निक्स है, दोनों समझो। हम इसको अवॉइड करेंगे, पहले फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स क्या आया? माइनस डी यू बाय डी एक्स माइनस यू नॉट बाहर आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का माइनस ए साइन एक्स। इज दिस ओके? तो ये आ गया, दो नेगेटिव कैंसिल हो गए, माइनस यू नॉट ए साइन एक्स। अब काम करने के दो तरीके, एक तरीका जो आप हर जगह यूज नहीं कर पाओगे, बट इस क्वेश्चन में तो यही यूज करना। पहला तरीका जो मैथ्स वालों के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है, फिजिक्स वालों के लिए नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट है एक तरीका। अब बहुत ध्यान से देखो, यदि अपन इस पार्टिकल को ओरिजिन से बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तो एक्स छोटा है कि बड़ा है? तो यदि एक्स बहुत छोटा है तो ये थीटा वाला टर्म बहुत छोटा हो गया। तो थीटा वाला टर्म बहुत छोटा हो गया तो साइन थीटा कैन बी रिप्लेस बाय थीटा। साइन थीटा कैन बी रिप्लेस बाय, ये आप हर जगह नहीं कर पाओगे। अप्रोक्सीमेशन ये जो बहुत ऑब्वियस है वहां कर पाओगे। तो मैं एक ऐसा सॉल्यूशन दे रहा हूं जो सब जगह आप बिल्कुल आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये देखो f इजिकल टू माइनस के एक्स आ गया। वो छोटा सा सेगमेंट स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो k की जगह क्या आ गया? f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट m बाय k। इज दिस ओके बेटा? पहले चाय पी ले। चीयर्स। इसका दूसरा सॉल्यूशन जो आप हर जगह यूज कर सकते हो बेटा, जहां भी जनरल फंक्शन आ जाए, जहां लीनियर फंक्शन नहीं है। देखो जहां लीनियर फंक्शन है वहां तो कोई झंझट ही नहीं है। भैया ये क्या आ गया, कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना। लेकिन इसके अलावा कोई भी फंक्शन आता है तो मैं प्रोसेस बता रहा हूं। आप क्या करेंगे, जैसे फोर्स यहां पे आ गया, फोर्स अभी अपन ने डिराइव किया माइनस यू नॉट ए साइन एक्स, और स्टेबल इक्विलिब्रियम है। किसके अबाउट अपने को टाइम पीरियड निकालना है? यह है स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसके अबाउट टाइम पीरियड निकालना है। तो अपन यहां के निकालने के लिए क्या करेंगे? के इज माइनस डी एफ बाई डी एक्स। चलो यहां माइनस इसका डेरिवेटिव, माइनस साइन तो इस फॉर्मूले का, और इसका डेरिवेटिव तो बाहर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव a cos ax, और किस पॉइंट पे काम करना है? तो यहीं पे डायरेक्टली x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। ये तो df बाई डी एक्स आ गया, लेकिन df बाई डी एक्स सॉरी ये k आ गया। माइनस df बाई डी एक्स क्या होता है? k। तो ये आपने लिखा, और कहां निकालना है? तो ये आ गया k यू नॉट ए स्क्वायर। ये हर जगह कर पाएंगे क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं है। ठीक है, तो फिर से टाइम पीरियड वो है, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m बाई k। फटाफट नोट करना है तो कर लो बेटा, ये ज्यादा इजी है। पहले वाले में अप्रोक्सीमेशन कहीं कर पाओगे कहीं नहीं कर पाओगे। ठीक है, इधर क्लियर है बेटा? यस यस, यू डिफरेंशिएट ट्वाइस। ठीक है ना? इसमें लास्ट टाइप है, भूल गया था, काइनेटिक एनर्जी इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। इस तरह का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, या मैं इसको लास्ट में बताता हूँ, थोड़ा सा आगे बताता हूँ, अच्छा फील डेवलप हो जाए तब। अब अपन आ जाते हैं काइनेमैटिक्स पे, फॉर्मूले। काइनेमैटिक्स सारे फॉर्मूले में रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, तो पहला सेट जो फॉर्मूलों का है
जैसे जो मीन पोजीशन है यहां है, और यहां से डिस्टेंस s पर, यहां से s पर क्या होगा, दोनों तरफ जो एम्पलीट्यूड है सेम रहेगा। तो यहां से डिस्टेंस s पर जो स्पीड है ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। एस लिखे हैं, एक्स ना लिखे हैं। एक्स लिखने में क्या गड़बड़ होती है अभी बताऊंगा। और वेलोसिटी लिखेंगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, क्योंकि यहीं पे पार्टिकल कभी इधर जाता हुआ मिलेगा, कभी इधर आता हुआ मिलेगा। ठीक है, हाँ एक्सेलरेशन जरूर हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। एक्सेलरेशन इस तरफ है तो विद साइन लिखेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एस, एक्स यूज ना करें। ठीक है, और यहां पर ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन की प्रॉपर्टी है कि यहां पर वेलोसिटी कितनी मिलेगी, 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम, अब मैं साइन नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्शन शो कर रहा हूं ना। तो ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज मैक्सिमम हियर, दैट इज ए ओमेगा स्क्वायर। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 रहेगा और वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम, स्पीड मैक्सिमम। ये फॉर्मूले सबको मालूम होना चाहिए, एक भी डिराइव करके नहीं दूंगा, बस ये बताऊंगा कि यहां पे क्या प्रिकॉशन रखना है। ठीक है, नोट करना है तो कर, वैसे तो याद रहते हैं फॉर्मूले सब, है ना। चलिए, हाँ बस बस समझा रहा हूं, बस इसकी बात बता रहा हूं। इधर एक्स यूज नहीं करना चाहिए, एक स्पेशल कंडीशन में एक्स यूज करते हैं, वो बताता हूं मैं। तो एक स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चंस का बहुत दैन से सुनना है, एक ही क्वेश्चन से काम करने का तरीका क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको कहा है कि जो फोर्स पार्टिकल के ऊपर लग रहा है दैट इज -4x + 12, इसका मास दिया है 1 kg और रिलीज फ्रॉम ओरिजिन या रिलीज फ्रॉम x = 7। अपने को सब कुछ पूछा है, वो कहेंगे रेंज ऑफ मोशन, टाइम पीरियड, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ओरिजिन पे स्पीड, ओरिजिन पे एक्सेलरेशन, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यदि टाइम पीरियड और ओमेगा निकालना तो वो तो पहले ही पढ़ा चुका हूं। ओमेगा इज √k/m। तो ओमेगा इज √k/m, 2 रेडियन/सेकेंड। इसमें कुछ नया नहीं सीखना है, तो पहले से मालूम। अब कुछ और कैलकुलेट करना है इसके अलावा, तो आप लाइन ड्रॉ करेंगे, कंपलसरी है। और लाइन पे जब भी एसएचएम एनालाइज करने के लिए मैंने कहा कि लाइन ड्रॉ करना, 2-3 केसेस में यही मेथड यूज होगी। तो आपको मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन प्लॉट करना है। मीन पोजीशन बताओ कहां है, 3 पे। चलो, मीन पोजीशन ये जो है x = 3 पे, कहां से रिलीज किया, तो वो कौन सी पोजीशन होगी बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन। ये x = 7। अब एम्पलीट्यूड बता दो, खत्म, सारे कैलकुलेशन खत्म हो गए। एम्पलीट्यूड आ गया, ओमेगा आ गई आपके पास, एम्पलीट्यूड आ गया, एम्पलीट्यूड इज 4r। अब मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर। अब वो कहते हैं फाइंड स्पीड एट ओरिजिन, स्पीड एट ओरिजिन मतलब x = 0 पे स्पीड यदि निकालना है तो फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ ओमेगा की जगह क्या रखेंगे, 2, ए की जगह 4 और एक्स की जगह, बस ये गलती कर दी, ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। आप ओरिजिन पे, अच्छा ये बताओ कहां तक जाएगा, एम्पलीट्यूड आया 4 तो उधर भी 4 जाएगा, तो उसकी रेंज क्या गई
इधर वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे x क्या आ गया, आराम से देखो, इधर 4 है तो इधर भी 4, 3 से और 4 उधर जाएगा तो -1। अब ओरिजिन पे आपको स्पीड कैलकुलेट करना है, तो आप डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन रखेंगे, विच साइन इट इज -3। यदि आपने देखो एक्सेलेरेशन के लिए यूज करते हैं -ω²x, अब x की जगह 0 रख दोगे तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, 0। बताओ यहां एक्सेलेरेशन 0, मीन पोजीशन पे 0 है कि यहां 0 है? ब्लंडर समझ में आया? एक्स यूज नहीं करते, किसने सिखाया आपको एक्स यूज करना? वो तो एक स्पेशल कंडीशन है, अब अपने मन से नहीं लगाएंगे। तो यहां पर x² नहीं आएगा, क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, वो कितना है, -3। तो यहां पे 3 का भी स्क्वायर चलेगा। इज दिस ओके? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अच्छा, कहां अपन x यूज करेंगे वो भी समझा देता हूं, हटा दो इसको। जहां मीन पोजीशन ओरिजिन पे, बस इतना ध्यान रखेंगे। यदि मीन पोजीशन किसी क्वेश्चन में ओरिजिन पे है, एक बात ध्यान रखना, यदि कोई हिंट नहीं दे रखी है, कोई हिंट नहीं है और कुछ भी मेंशन नहीं, तो मीन पोजीशन कहां मानोगे आप, ओरिजिन पे, ये लिख लो आप। यदि कोई हिंट, कोई अदरवाइज एक्सप्लिसिट कंडीशन नहीं है, मतलब मीन पोजीशन कहां है, x इज इक्वल टू 0 पे। बहुत इंपॉर्टेंट, यदि x इज इक्वल टू 0 पे है, तो जहां x इज इक्वल टू 2 है, वहां डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा बेटा, 2। जहां x की वैल्यू 2 आएगी, वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा, 2। तो दोनों सेम, s यूज करो, x यूज करो, आपकी मर्जी। बट इन जनरल क्या यूज करते हैं, जल्दी बताओ? s यूज करेंगे, बस ये सबको ध्यान रखना, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, अच्छा फिर थोड़ा और काइनेमैटिक्स। एक तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको ना एसी में भी पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर बताता हूं। कोई भी हार्मोनिक फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के बीच में रिलेशन, जैसे यहां a sin ω(t+φ) है, तो इसका डेरिवेटिव वेलोसिटी a ओमेगा cos ω(t+φ), और ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -ω²a। तो प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, पहली प्रॉपर्टी, यदि हार्मोनिक फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को रिलेट कर रहा है, तो डेरिवेटिव हमेशा इससे 90 डिग्री आगे रहेगा। फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 90। डेरिवेटिव हमेशा फंक्शन से 90 डिग्री आगे रहेगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ विल बी एलिप्स। ग्राफ कैसे रहेगा, एलिप्स। ऐसा भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, एलिप्स रहेगा। लेकिन यदि ओमेगा की वैल्यू 1 है तो ये सर्कल हो जाएगा। ये डिराइव करूं कि याद है? नहीं, मैं पहले आपको मैथमेटिकल प्रॉपर्टी लिख देता हूं, फिर ये ग्राफ बताता हूं। ये तो फेज डिफरेंस तो 90 डिग्री समझ में आ गया है ना। दूसरा कि जहां फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, इन दोनों को रिलेट करना है कभी भी, तो डायरेक्टली एक स्टेप में रिलेशन लिख सकते हैं। फंक्शन का स्क्वायर उसकी मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर, डेरिवेटिव का स्क्वायर डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। एक साइन थीटा और दूसरा कॉस थीटा। एक्स बाय मैक्सिमम वैल्यू इज साइन थीटा, डेरिवेटिव बाय मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, अच्छा ऐसे देखो, इन दोनों को रिलेट करना है तो वेलोसिटी का स्क्वायर उसकी मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर, एक्सेलरेशन का स्क्वायर उसकी मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर, दिस इज 1 हमेशा। अब एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स है ना। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये है इलिप्स की इक्वेशन। लेकिन ओमेगा 1 हो जाएगा तो फिर बताओ दोनों सेम हो जाएंगे कि नहीं? तो फिर क्या बन जाएगा, सर्कल। ये ध्यान रखना, वहां डिराइव नहीं करना पड़े आपको, ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी जो है, ये क्वेश्चंस बहुत फटाफट बनवाएगी। जहां भी दोनों में से एक जीरो होगा, कोई एक जीरो होगा, दूसरा मैक्सिमम मिनिमम, याद है, बढ़िया। कोई एक जीरो होगा तो दूसरा मैक्सिमम मिनिमम, और कोई एक मैक्सिमम मिनिमम होगा तो दूसरा जीरो। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी सबको याद आ गई, क्लास में बताई है। और इसी का एक्सटेंशन, बहुत ध्यान से सुनना, ओरल कैलकुलेशंस। यदि x की वैल्यू कहीं आपको दी है, ये याद होगा a/2, ये मैक्सिमम का 1/2।
तो वो अपने मैक्सिमम का √3/2, क्योंकि यहाँ पे 1/2 आया तो यहाँ √3/2। ये तो आपको एसी से ही याद है। आप भी E1 E2 के, तो फिर तो ये याद है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, जनरलाइज कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं कहते हैं कि x जो है इतना है, यहाँ वेलोसिटी बताना है, तो बेटा यहाँ पे साइन थीटा आएगा। ओहो हो, यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा। तो बताओ वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा, बस बस एक एक स्टेप। एक अपने मैक्सिमम का 1/√3 है, यहाँ पे साइन थीटा आएगा तो यहाँ पे कॉस थीटा। एक और क्वेश्चन, वो कहते हैं जहां वेलोसिटी मैक्सिमम की 1/√5 टाइम्स है, वहां पे x बताओ। तो यहां मैक्सिमम के साथ यदि कॉस थीटा है तो उधर साइन थीटा। तो x अपने मैक्सिमम का, अभी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जो बोलेगा उसको भगा दूंगा यहां से मैं। भाई ये साइन और कॉस की प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो जिसका रीजन नहीं, देखो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिस जो काम कर रहा है लेकिन क्यों काम कर रहा है आपको नहीं मालूम, तो वो क्या कहलाएगा? शॉर्ट ट्रिक। ट्रिक है भैया, हमको नहीं मालूम, ट्रिक का रीजन नहीं मालूम होता, ये ट्रिक नहीं है। ये साइन और कॉस की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया, ये ध्यान रखना। और फिर एक स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चंस का आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना आपको। इसको एक बार और रिपीट करूंगा मैं। अभी आपको कहा है कि एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और उसकी स्पीड जो है आपको टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, आपको एम्पलीट्यूड पूछ सकते हैं, आपको ओमेगा पूछ सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड पूछ सकते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं, एनीथिंग। तो दो तरीके काम करने के, दोनों सीखना आपको। एक तो जैसे एसएचएम कह दिया तो एसएचएम के जो स्टैंडर्ड केस है उसको कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हो। हमें मालूम है एसएचएम में जो स्पीड होती है इट इज ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर करने की एक कंडीशन है, मैं बताता हूं। जैसे 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 6, उसको ऐसे लिख दिया, तो बताओ ये दोनों कांस्टेंट सेम है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट डिफरेंट है। यदि आप दोनों तरफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट करना चाहते हो तो फिर एक कोफिशिएंट मैच कर दो। तो ये कोफिशिएंट मैच कर रहा है क्या? नहीं, तो आप इक्वेट नहीं कर सकते, इसको अंदर ले आए। अब ये दोनों कोफिशिएंट मैच कर गए तो हर टर्म मैच करेगा क्योंकि सेम एक्सप्रेशन है। इज इट ओके? तो यहां पर बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 -1 रादर। इसको भी उसमें कन्वर्ट करो। एक तरीका, क्योंकि उन्होंने नाम लिख दिया एसएचएम, आप एसएचएम आपने पढ़ा है। अब आप बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करो, रूट बीटा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एम्पलीट्यूड बताओ, रूट अल्फा बाय बीटा। ये इस टॉपिक में नहीं है, ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन है, बट उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए एसएचएम है, तो उन्होंने बता दिया है। तो जो केस आपने पढ़ा है उससे कंपेयर करके आप कैलकुलेशन परफॉर्म करो। दिस इज वन टेक्निक ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां ओमेगा की वैल्यू आ गई, रूट बीटा तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। एम्पलीट्यूड आ गया रूट अल्फा बाय बीटा। अब मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर। कहीं भी कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, सब कुछ आ गया। इज दिस ओके? ये एक टेक्निक है। और दूसरी, जहां कंपैरिजन के लिए कुछ भी नहीं है वहां दिमाग यूज करेंगे। चलो एक बार वो भी देखते हैं। इधर सबको क्लियर बेटा? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, सोचने वाली बात। एसएचएम कह दिया, एम्पलीट्यूड और कुछ भी नहीं मेंशन्ड है तो क्या मानेंगे? मीन पोजीशन कहाँ है? ये ध्यान रखना, उसकी हिंट देंगे वो, तब हम अदरवाइज काम करेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन की प्रॉपर्टी बताओ जल्दी। एक्सट्रीम पोजीशन की नहीं, इजी क्या, वेलोसिटी, वो एक्स निकाल लो जहां स्पीड 0 है। अब हम सोच रहे हैं भाई यहां पर एम्पलीट्यूड निकालना है तो एक्स की वो वैल्यू निकालना जहां स्पीड कितनी हो जाती है? 0।
तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर से जो एक्स मिलेगा वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है। और ये देखो सोचने वाली टेक्निक ज्यादा अच्छी है। यदि आपको मैक्सिमम स्पीड पूछी है तो बताओ कहां मिलती है। खत्म हो गया रूट अल्फा, खत्म, क्वेश्चन वहीं की वहीं खत्म हो गया। तो सोचने वाली चीजें हमेशा बेहतर रहती है, लेकिन क्या होता है वहां पर ये सोच डेवलप हो या नहीं हो, यू डोंट नो। तो आपको एक सिस्टमैटिक सॉल्यूशन तो सिखाई दिया, कंपैरिजन, वो तो हमेशा काम करेगा ऑलवेज, चाहे आप डरे हुए हो चाहे जो हो, स्टेप बाय स्टेप लिख के काम कर रहे हैं। यहां हम सोच डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड और एम्पलीट्यूड निकाला आपने यहां से, है ना, वो एक्स जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और मैक्सिमम स्पीड बताओ, विच इज ए ओमेगा, तो यहां से किसकी वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा। अब सब निकाल लो, अब चाहे जो निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आगे और आने वाला है, क्योंकि टेक्निक समझ में आना चाहिए, आंसर थोड़ी याद करना है। काइनेमेटिक्स का सेकंड पार्ट जो है चाय ठंडी हो गई यार। इसमें एनर्जी टर्म्स है, ग्राफ्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा। देख लो मैं ऑर्डर से ही फॉलो कर रहा हूँ, कुछ छूट नहीं जाए। काइनेमेटिक्स के दो फॉर्मूले छूट गए, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले डिराइव करने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे कभी आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, उन पे स्पीड्स दे दी, x1 पे स्पीड v1, x2 पे स्पीड v2, और आपको ओमेगा या एम्पलीट्यूड या कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तो ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे। ओमेगा ठीक है, और एम्पलीट्यूड जो है ठीक है। ये ध्यान नहीं, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ, ये कौन से एग्जाम में आया नहीं ध्यान, एम्स में आया, नीट में आया, जी में आया, बट ये स्टैंडर्ड केस है, कुछ यूनिक नहीं बता रहा हूं मैं। ये कैसे आया बेटा, मैंने कॉपी पे से कॉपी किया। बाबा डिराइव कर सकते हो आप, ये वाली इक्वेशन जो है ना, इसको डिराइव करने के लिए v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो इक्वेशंस बनेंगी। x1 पे v1, x2 पे v2, यू हैव टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स, यू कैन सॉल्व। नीट में आया है, इधर से एक स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया, नीट में आया हुआ है। अरे ये डिराइव करने में बहुत टाइम लगेगा भाई। फिर है एनर्जी टर्म्स। अब एनर्जी टर्म्स में पहले एक स्टैंडर्ड केस देखिए, अभी हम ये मानेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पे एक तो मीन पोजीशन है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये इसको बॉक्स में डाल दो। दूसरा, यहां पर मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहे हैं। 95% क्वेश्चंस में यही मान के काम करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक अदरवाइज मिल गया वो दोनों में से एक आ गया, एक आ जाएगा। तो ये जो है दो कंडीशंस, यदि कुछ नहीं दे रहेगा तो यही मान के काम करेंगे। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन किसी भी एक्स पर, पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और यहां काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको एक स्टेप में डिराइव कर देता हूं, क्योंकि मुझे कुछ समझाना है। अभी देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, व्हाट इज वी, ओमेगा
स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर। अब ये जो k बाय एम स्क्वायर रूट ओमेगा, इसको आप ऐसे भी याद रखो, इसी को स्क्वायर कर दोगे तो m ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये कन्वर्जन बार बार मदद करेगा आपकी, ये घोट लो। तो यदि आप k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर याद रखते हैं तो स्क्वायर कर दिया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये k आ गया। ठीक है, तो ये हटा रहा हूं मैं। और यदि आप टोटल एनर्जी निकालेंगे इन दोनों का सम, तो टोटल एनर्जी आ रही है हाफ के ए स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी जो पोजीशन के साथ टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। इस पॉइंट की प्रॉपर्टी ये है कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और कितनी, जीरो। तो पूरी एनर्जी काहे में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल में। और हाफ के एक्स स्क्वायर में भी एक्स की जगह ये रख दो, दोनों से आना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी कितनी, हाफ के ए स्क्वायर, या लिख देते हैं दिस इज टोटल एनर्जी। ये इस केस में नहीं, हमेशा कुछ भी हो जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो बताओ अब कौन सी एनर्जी बची रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। आपको कभी पूछा पार्टिकल कहां रुकेगा, तो कौन सी इक्वेशन लिखोगे, जहां टोटल एनर्जी पोटेंशियल के बराबर है। तो ये कंडीशन कहां सेटिस्फाई होगी, जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो है। कभी पल्ले नहीं पड़ रहा कैसे काम करना है, पार्टिकल कहां रुकेगा, टोटल एनर्जी को पोटेंशियल से इक्वेट कर दो, वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां वो रुकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और फिर पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये सबको ध्यान रहता है। बट अभी ये वाला केस 99% क्वेश्चंस में यही रहेगा। वो भी केस देखेंगे जहां पे ये नॉन जीरो है, वो अलग से देखेंगे, वो उसमें क्लियर हिंट रहेगी, है ना। ठीक है। एक तो क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी इज फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, और आपको कहा है मास m है। आपको एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कुछ भी पूछा है, तो आपको नहीं दे रहा हूं क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। क्या आप करोगे कंपैरिजन से, कंपैरिजन एसएचएम दे दिया है तो कंपेयर कर सकते हो ना, अदरवाइज तो दिमाग ही लगाना पड़ता। फटाफट कंपेयर करो। मास भी दिया है और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया है। ए इज रूट, ओके ओके हेमांग, गुड वन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। उधर क्या करोगे, क्या बाहर निकालोगे, क्यू। अब आप कंपेयर कर दो, बहुत इजी है। एक बार मेथड बता दी, अब आप किसी भी टॉपिक में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे के की जगह क्या आ गया, 2q, और ए की जगह रूट पी बाय क्यू, और रूट के बाय एम इज ओमेगा, रूट के बाय एम इज ओमेगा। अब आप चाहे जो कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज ओके। फिर जो ग्राफ्स हैं फटाफट देख लेते हैं। ये सबको मालूम है भाई, ये ग्राफ है इसका पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि वो मीन पोजीशन पे कितनी हो जाती है, जीरो। और ये है काइनेटिक एनर्जी का, जो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम और एक्सट्रीम पे जीरो। और ये ग्राफ है टोटल एनर्जी का, जो कि कभी चेंज, ठीक है ना। बस एक बार देख आपको दिखाना था। अब इसमें जो पॉइंट ऐड करना है, जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। एसएचएम की फ्रीक्वेंसी के डबल। एक बार ये समझ लो कि यहां नहीं, बार बार काम आएगा। मान लीजिए किसी पार्टिकल के लिए आपको एक्सिस फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, ऐसा ग्राफ। तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। अब यदि अपन हाफ के एक्स स्क्वायर प्लॉट करेंगे,
पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो जहां पॉजिटिव है वहां तो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर रहेगी, ये भी ऊपर ही रहेगा। एक्स स्क्वायर में ये एक्स भले से नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जितनी देर में पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितने कर लेती है? 2। उसकी 2 साइकिल्स कंप्लीट हो जाती हैं, तो टाइम पीरियड आधा हो गया और फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों के लिए, अरे टोटल एनर्जी भी तो इन दोनों का सम है, तो टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई? अरे 0 बाबा, वो चेंज नहीं होती है, मैंने गलती करवाई आपसे, एग्जाम में ऐसा ही तो होता है। इन दोनों की ये दोनों चेंज हो रहे थे, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। और फिर ये भी ध्यान रखना, टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, टाइम पीरियड इनफाइनाइट है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक केसेस है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोच रहा हूं करा रहे तो सब बताते चलो, एक बार सुन ले बच्चे, और क्या। अच्छा, फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड टाइप है जो ओरली आप हैंडल कर सकते हो। कौन सा टाइप? देखिए ध्यान से कहीं आपको कहा है कि x इज इक्वल टू a/√5 पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालो। सुन लो बेटा, ओरल करेंगे। यदि x को 1/√5 कर दिया है तो पोटेंशियल एनर्जी 1/5 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की 1/5, तो काइनेटिक एनर्जी बची हुई 4/5, तो ये रेशियो आ गया 1/4। ठीक है, एक और केस देख, कोई इधर कोई डाउट बेटा? इधर है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी के साथ काम करना इजी रहता है। हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स ए है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और एक्स यदि आपने आधा कर दिया तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, एक केस और ले लेते हैं, मैक्सिमम के साथ काम कर रहे हैं। सपोज एक्स की वैल्यू है 1/√3 और आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा है। ये 1/√3, तो ये 1/3 और ये 2/3, खत्म। और टोटल का पूछा है, टोटल के साथ रेशियो पूछा है, जैसे काइनेटिक एनर्जी टोटल का कितना परसेंटेज है, तो देखो ये 1/3 है तो पोटेंशियल एनर्जी 1/3, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल की 2/3 इंटू 100, 67%। ये क्वेश्चन मैं नहीं भी सिखाता हूं तो आपसे बनेंगे, कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं, बट इन क्वेश्चंस में आपने स्टेप्स परफॉर्म करी तो जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो मैं मेरी मैथमेटिकल स्किल्स आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, ये तो आपको मालूम, आप कर ही लोगे। फिर इसका रिवर्स आता है कई बार, इधर कंफर्टेबल बेटा, परसेंटेज एक बार और बेटा, ये जो 2/3 आई ना काइनेटिक एनर्जी टोटल की 2/3 आ गई है ना, ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये दिस इज 0.67। ठीक है, अल्ट्रा कंफर्टेबल, चलो बहुत ही बढ़िया। इसमें एक टाइप और लेते हैं, जैसे कहीं कहा है, इसमें भी है ना, चलो कहीं से भी आ सकते हैं। देखो आपको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है 1/2 और आपको एक्स पूछ लिया है, तो आपको ना एक बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी ओरल लिख के तो आप कर ही सकते हो, लिख के भी बता दूंगा, कभी ओरल ऐसे काम नहीं कर रहा दिमाग। तो ये काइनेटिक एनर्जी का आधा है, तो टोटल का कितना हो गया? U/U+K, ये बताओ। 1/3 है ना, ऐसे भी हो जाएगा। और ये 1:2 है, ये टोटल का 1/3 टाइम्स ये टोटल का 2/3। डिवीजन याद है ना, 1/2 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो ये 1/3, 1/1+2, ये 2/2+, तो ये 1/3 हो गई टोटल की, तो a/√3। बच्चा पार्टी, इज इट ओके? एक और मान लीजिए, कहते हैं काइनेटिक एनर्जी टोटल की 1/5 है, काइनेटिक एनर्जी टोटल की 1/5 है, तो पोटेंशियल एनर्जी 4/5 टाइम्स, पोटेंशियल एनर्जी 4/5 टाइम्स, तो 2/√5, x इज इक्वल टू 2/√5 टाइम्स a, प्लस माइनस दोनों चलेगा। पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी 1/5 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 4/5, पोटेंशियल एनर्जी 4/5 यानी x √4/5।
और ये जो वेरिएशंस यूज कर रहे हैं ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मैं सारे टॉपिक्स में यूज करता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएचएम में यूज करता हूँ। वी आर वर्किंग विद वेरिएशंस, स्पीड बढ़ेगी, नथिंग एल्स। अरे यार ये लिख रहे, चलो ये एक बता दो, दोनों बराबर है, तो ये कितनी होगी टोटल की? आधी, यानी a/√2। हाँ बिल्कुल, ये सबसे फास्ट तरीका है। चलो ये एक क्वेश्चन और लिख देते हैं आगे के लिए। आगे के लिए मेरे को क्वेश्चंस याद नहीं रहते ना। ये हो गया। अब देख लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं रहा है। अभी मैं स्टैंडर्ड केसेस ही बता रहा हूँ। अब 4 फंक्शंस यहां बता रहा हूँ, फिर फंक्शनल एनालिसिस आगे इन डेप्थ आएगा। सो ये 2 फंक्शन प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी और x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉस ओमेगा टी, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। फिर +45 -45 वो लास्ट में देखेंगे अपन, है ना। अब ध्यान से देखना, यदि ऐसा है तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है? 0 पे। इन का एनालिसिस, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, यदि प्लस ए साइन ओमेगा टी है तो t इज इक्वल टू 0 पे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता हुआ मिलेगा। और यदि माइनस ए साइन ओमेगा टी तो इधर जाता हुआ। ये सबको मालूम है, जस्ट मैं अलर्ट कर रहा हूं। इस केस में t इज इक्वल टू 0 पे या तो प्लस ए मिलेगा या माइनस ए, क्योंकि यहाँ t 0 रख दोगे तो ये तो जो 1 हो जाएगा, तो या तो प्लस ए या माइनस ए, तो या तो पार्टिकल इधर रहेगा, जब प्लस साइन है तो इधर और माइनस साइन है तो इधर। ठीक है। अच्छा अब अपन ग्राफ वाले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। सही बात है, विराज भैया की जय। अब देखो वो कहते हैं क्वेश्चन में, ये पहले बहुत सारे ऑप्शंस ड्रॉ कर देता हूं। ये t इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, हाँ ये ध्यान रखना। और मैक्सिमम पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव, जो आपको स्टैंडर्ड ऑप्शंस दिए जा सकते हो मैंने बना दिए। अब ध्यान से सुनना आपको। सपोज वो कहते हैं x की वैल्यू माइनस ए कॉस ओमेगा टी है, तो अपने को पोजीशन का ग्राफ, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, सबका ग्राफ प्लॉट करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो बस ये देखो ये कहां है t इज इक्वल टू 0 पे, यहां है, यहां है और रेस्ट में है। तो एक्स टी ग्राफ माइनस ए से चालू होना चाहिए, मैक्सिमम नेगेटिव से। तो x एस फंक्शन ऑफ t ये वाला ग्राफ रहेगा, t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम नेगेटिव। ठीक है। अच्छा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वेलोसिटी ग्राफ 0 से चालू होना चाहिए, तो 0 से एक ये भी चालू हो रहा है, एक ये भी चालू हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, जस्ट चालू होने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो ये वाला ग्राफ, क्योंकि ये t इज इक्वल टू 0 के बाद नीचे जा रहा है, तो ये तो पार्ट बस प्लॉट किया और एनालिसिस चालू कर दिया कि इधर जाने वाला है, तो ये वेलोसिटी ग्राफ हो गया। अच्छा यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इनिशियली 0। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नीचे नहीं आएंगी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है अपने को, ये एनर्जी ग्राफ्स हैं। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0, तो बताओ ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। तो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर वाली। इज इज ओके? इधर लास्ट भी हो सकता है वेलोसिटी में, एक चाटा पड़ेगा, अभी घर भिजवाता हूं तुम्हारे को।
ये वेलोसिटी कैसे हो सकती है, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव है। एक्सेलेरेशन ग्राफ, एक्सेलेरेशन ग्राफ सुनना, यहां पर एक्सेलेरेशन मैक्सिमम पॉजिटिव, इनिशियली एक्सेलेरेशन मैक्सिमम पॉजिटिव, ये भी नहीं, ये वाला ग्राफ एक्स का एकदम उल्टा, जैसा एक्स ग्राफ है ना उसका एग्जैक्टली उल्टा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स का एकदम उल्टा, पाई का फेज डिफरेंस है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप सपोज एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, तो पहले पोजीशन ग्राफ 1 2 3 4 5 6 पोजीशन ग्राफ, टी इज इक्वल टू जीरो पे कहां है, पहले ये डिसाइड करो, टी इज इक्वल टू जीरो पे कहां है, जीरो पे। देखो टी इज इक्वल टू जीरो पे यहां है और किधर जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस ए साइन ओमेगा टी, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, लेकिन ये किधर जा रहा है, पॉजिटिव, गलत हो गया ये, तो ये फिफ्थ क्राइटेरिया, अरे सब ने पहले गलत आंसर लिखा, लेकिन अब समझ में आया, बोलो भाई, बोलो बहन जल्दी। ठीक है, अच्छा एक्स टी ग्राफ तो आ गया, अब वीटी ग्राफ, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव, 3। पोटेंशियल एनर्जी जल्दी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी है, मीन पोजीशन पे कितनी है, जीरो, ये पोटेंशियल एनर्जी, और ऊपर वाला काइनेटिक एनर्जी ग्राफ, और एक्सेलरेशन ग्राफ, इनिशियली एक्सेलरेशन जीरो है और फिर पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, इनिशियली एक्सेलरेशन जीरो है, जैसे पार्टिकल इधर जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा पॉजिटिव, तो समझे कि इनिशियल एक्सेलरेशन जीरो, तो जीरो वाले एक और दो, एक और दो, और जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीतेगा, जरा सा टाइम, कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला। ठीक है बेटा, चलो ये ग्राफ्स हो गए। अब एक टिपिकल केस बता रहा हूं, ये सारे केसेस थे जहां की मेन पोजीशन ओरिजिन पे है और वहां एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। अब जहां ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा सा स्ट्रेचिंग लगेगा, तो मैं ऐसा करता हूं, इस केस को कल डील करूंगा, जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाले केसेस मैंने कवर किए, ये एक बार पक्के कर लो, नहीं तो क्या होगा, उसके कारण ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके कारण ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप पहले इसको पक्का कर लो, पहले ग्राउंड फ्लोर आपने बनाया, उसको पक्का हो जाने दो, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर डालेंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट फ्लोर पक्का डाल भी दिया और ग्राउंड फ्लोर कच्चा है, तो सब हो जाएगा। तो ये कल याद दिलाना कि सर ये केस बाकी है। फिर अपन आ जाते हैं अब टिपिकल केस पे, जहां आपको सिस्टम दे रखा और आपको टाइम पीरियड वगैरह कुछ कैलकुलेट करना है, के कैलकुलेशन, इसकी हेडिंग है के कैलकुलेशन यूजिंग सिस्टम। तो शुरुआत करते हैं अपन स्प्रिंग से। तो इसमें जो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि यदि यहां पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को आपने स्ट्रेच करके रिलीज कर दिया, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। लेकिन मान लो आप यहां पर कोई फोर्स लगा रहे हो, कांस्टेंट फोर्स ही लगा रहे हो, चलो बताओ अब कैसा मोशन होगा, अब एसएचएम होगा क्या, भाई उसको छोड़ दिया आपने, हाथ से खींच के एक बार छोड़ दिया, तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। अब ये एसएचएम परफॉर्म करेगा क्या, आपने बोला था कि एसएचएम में एरर वाले क्वेश्चन का जब एरर पढ़ाया था, वो मेरे को बताना कौन से केस में है ना, रेजोनेंस, रेजोनेंस में दुष्ट, वो रेजोनेंस में बोला था, वेव्स में, वेव्स में। हिमांग क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, यदि स्प्रिंग फोर्स के अलावा बाकी फोर्सेस का रिजल्टेंट
कांस्टेंट है, अगेन इट विल परफॉर्म एसएचएम। तो बहुत सारे केसेस में इस फोर्स के लगने के बाद ये एसएचएम परफॉर्म करता है। तो एक ये आपको क्वेश्चन आएगा कांस्टेंट फोर्स का। यदि ये कांस्टेंट है, स्प्रिंग फोर्स के अलावा जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट कांस्टेंट है, तो ये क्या परफॉर्म करेगा? एसएचएम। और टाइम पीरियड इस कांस्टेंट फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो जो ओमेगा है स्टिल इट इज गोइंग टू बी रूट के बाय एम। ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखना। तो इसके लगने से चेंज क्या होगा? इसके लगने से सिर्फ मीन पोजीशन चेंज होगी, नथिंग एल्स। ये फोर्स मीन पोजीशन चेंज कर देगा, इसका फील्ड डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से पहली प्रॉपर्टी। और मैं इसको ना डिराइव ही कर देता हूं, मैथमेटिकली डिराइव कर देता हूं। जैसे ये ब्लॉक रखा है ओरिजिन पे, ध्यान से सुनिएगा बेटा, और ये पॉजिटिव एक्स माना आपने। तो अभी तो पढ़ा है जिंदगी भर। अब आप इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको खींच रहे हो, तो बताओ जब ये यहां से एक्स के डिस्प्लेसमेंट पे होगा, जब ये डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा, तो ये तो एफ है और ये फोर्स के एक्स इधर लगेगा। तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या आया? रिजल्टेंट फोर्स एफ माइनस के एक्स या माइनस के एक्स प्लस सी फॉर्मेट आ गया। ये किसकी कंडीशन है बताओ? अरे इससे, इस कांस्टेंट से ये फंक्शन चेंज हो रहा है क्या? नहीं। यदि ये फोर्स नहीं लगेगा तो नेट फोर्स कितना आएगा? माइनस के एक्स। तो मीन पोजीशन कहां मिलेगी? ओरिजिन पे। आराम से देखो, यदि अपन ये फोर्स नहीं लगाएंगे और छोड़ेंगे, छोड़ दिया आपने, एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया, तो जहां स्प्रिंग रिलैक्स्ड होगा वहां स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाएगा, तो नेट फोर्स भी कितना हो जाएगा? जीरो। तो कहां नेट फोर्स जीरो मिलेगा? जहां स्प्रिंग फोर्स जीरो है, वो कहां जीरो है? लेकिन अब यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं, यहां पे नेट फोर्स एफ है। तो अब मीन पोजीशन यहां पे है क्या? नहीं। तो ये सिर्फ क्या चेंज कर रहा है बताओ? ये कांस्टेंट क्या डिसाइड करता है? मीन पोजीशन। अरे टाइम पीरियड तो ये डिसाइड करेगा भाई। इज दिस ओके? तो कितना भी बड़ा फोर्स लगा दो, टाइम पीरियड बिल्कुल नहीं बदलेगा। हाँ, मीन पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो अपने को समझना है कहां चली जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेगी वो है कि स्टिल द मोशन इज गोइंग टू बी एसएचएम। ये कांस्टेंट है तब। ठीक है, टाइम पीरियड अभी भी ओमेगा अभी भी रूट के बाय एम, उसका एफ से कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये एफ क्या डिसाइड करेगा? इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन। ई नॉट क्या है? इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन इस एफ बाय की। ये घोट लेना, आगे मैं डिराइव करके दे रहा हूं, आगे अपन इसको यूज करेंगे। अभी जैसे ये फोर्स लगना चालू होता है तो कहीं ना कहीं स्प्रिंग फोर्स इसको बैलेंस कर देगा, क्योंकि जब तक स्प्रिंग फोर्स उसको बैलेंस नहीं करता है, रिजल्टेंट फोर्स इधर ही है, वो जाते ही चले जाएगा, और स्पीड भी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है। तो जब तक ये स्प्रिंग फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस नहीं कर देता, तब तक ये फोर्स डोमिनेट करेगा और स्पीड भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं स्प्रिंग फोर्स इसको बैलेंस करेगा ही करेगा, क्योंकि तब तक वो स्ट्रेच होता ही चले जाएगा। तो मान लो ये इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन ई नॉट है, जो कि आपको घोटना है। दिस इज एफ बाय के। व्हाट इज एफ? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अदर देन स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के अलावा जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट एफ कहा गया है। तो ये इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन, बताओ यहां जाके रुक जाएगा, यहां स्पीड मैक्सिमम है, यहां तक बढ़ रही है क्योंकि ये फोर्स इससे बड़ा है। अब इसके बाद ये और बढ़ेगा, ये तो उतना ही रहेगा। तो अब क्या होगा इसके बाद? धीरे धीरे कम होगा। तो ये क्या करेगा? ऑसिलेट। तो मीन पोजीशन पर इसकी स्पीड मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि ये वाला फोर्स अभी इस वाले फोर्स से बड़ा था इस पूरे इंटरवल में, तो स्पीड बढ़ाते चले जाएगा। लेकिन इसके बाद ये फोर्स अभी एफ के बराबर है, इसके आगे वो एफ से भी बड़ा हो जाएगा, तो अब रोकेगा। तो जहां ये रुकने वाला, दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन। और अच्छा ये बात बताओ, यहां पर एम्पलीट्यूड कितना, यहां से चलना चालू किया, ये मीन पोजीशन, तो एम्पलीट्यूड कितना है जल्दी बताओ? है ना, ये आया एफ बाय के। तो इधर भी कितना जाएगा बताओ? एम्पलीट्यूड तो दोनों तरफ सेम रहता है। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आ रहा है? 2f बाय के। इससे मैं वर्क पर एनर्जी के बहुत लेंथी क्वेश्चन एक एक स्टेप में सॉल्व करवाऊंगा स्प्रिंग की इस प्रॉपर्टी से।
पहले इसमें कॉन्फिडेंट यस और कॉन्फिडेंट नो आने दो। नो है तो फिर समझाऊंगा मैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, एक तो एसएचएम होगा, ओमेगा चेंज नहीं होगी, और इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन इतना मिलेगा, और मैक्सिमम कितना मिलेगा, ये एम्पलीट्यूड भी है। नहीं, अपन एम्पलीट्यूड अलग से निकालेंगे। तो ये जो केस मैंने कवर किया, पहले इसको लॉक कर देते हैं, है ना। बहुत ध्यान से देखो, कौन सी कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूं। ये स्प्रिंग इनिशियली रिलैक्स्ड है क्योंकि अपन ने यहां पर स्प्रिंग फोर्स कितना लिया है, 0। पहली कंडीशन, स्प्रिंग रिलैक्स्ड है। दूसरा, ब्लॉक रेस्ट में है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, और ये कांस्टेंट फोर्स लगना चालू हो रहा है। तो बताओ कितना स्ट्रेच कर देगा, एफ बाई के 2f/k? अरे एफ बाई के तक तो स्पीड बढ़ेगी। ये एक्सटेंशन कितना है, एफ बाई के, यहां तक तो स्पीड बढ़ेगी, तो यहां पहुंच के रुकेगा नहीं। यहां से और कितना जाएगा, 2f/k। तो यदि स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, ब्लॉक रेस्ट में है, तो एक कांस्टेंट फोर्स उसको कितना स्ट्रेच करेगा, 2f/k। तो यदि आपको कोई एक्सटेंशन चाहिए, तो फोर्स मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स, इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर का कॉस्ट करता है। 10 न्यूटन का फोर्स 2 सेंटीमीटर का इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन कॉस्ट करता है, तो मैक्सिमम कितना कॉस्ट करेगा, 4। ठीक है, समझो। यहां पर इसको ना इंटरप्रेट कर लेते हैं। ये जो एक्सटेंशन है, टोटल एक्सटेंशन, ये टोटल एक्सटेंशन, इसको भी मैं नाम दे रहा हूं ई। इस ई के एक्सटेंशन के लिए अपने को, विच इज 2e0, फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, के ई नॉट। क्योंकि के ई नॉट का एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो यहां तक तो मीन पोजीशन आएगी, और ई नॉट और जाएगा। तो यदि आपको 2e0 का एक्सटेंशन चाहिए, तो आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वो कितना। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, एक मिनट। ध्यान से सुनना, मान लो मैं यहां के ई नॉट का फोर्स लगाता हूं, तो जहां ये एक्सटेंशन ई नॉट हो जाएगा, वहां ये रुक जाएगा कि वहां और कितना आगे जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, ये याद रख लो बार बार, कितनी सिंपल सी बात है। a+b² हर बार डिराइव करते हो कि डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हो। तो जब ये रिलैक्स्ड है और रेस्ट में है, तो के ई नॉट को फोर्स कितना एक्सटेंशन कॉज करेगा, ई नॉट का कि 2e0 का, ध्यान रहेगा ये पक्का। अच्छा, यदि कभी आपको किसी स्प्रिंग में ई का एक्सटेंशन चाहिए, तो मिनिमम फोर्स के ई लोगे कि के ई/2। ये उसी को कहने का दूसरा तरीका, एक ही बात को कहने का दूसरा तरीका, कि मैं आपसे बड़ा हूं या कहूं आप मुझसे छोटे, एक ही बात है। तो मैं इसी बात को कह रहा हूं कि भाई, यदि आप ई का एक्सटेंशन चाहते हो, तो सिर्फ के ई/2 का फोर्स लगाओ, क्योंकि इतना तो इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन मिलेगा। यस सर, नो। अब मैं वर्क पर एनर्जी को बीच में जान करके इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं स्प्रिंग वाले केसेस को वर्क पर एनर्जी से नहीं, काहे से हैंडल करें, एसएचएम से। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे पहला क्वेश्चन, इसी को रिपीट करता है। कोई ब्लॉक है, ठीक है, और रिलैक्स्ड है ये स्प्रिंग, ये रेस्ट में है, और के की वैल्यू है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसको हमको 2 सेंटीमीटर से एक्सटेंड करना है, तो मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इसको 2 सेंटीमीटर से एक्सटेंड करना है, तो मिनिमम फोर्स, मिनिमम कहा है, तो भाई जो k इंटू 2 है वो नहीं, ई का एक्सटेंशन चाहिए तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन। इज दिस ओके? अब आ जाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चंस पे, बहुत ध्यान से सुनना इसको। एक ब्लॉक को रेस्ट में रखा अपन ने, इस इसकी वैल्यू चाहिए ताकि इसको रिलीज करें तो ये लिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो
वो जो बात मैंने कही एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि आपको ई का एक्सटेंशन चाहिए तो जो कांस्टेंट फोर्स रिक्वायर्ड है वो कितना, ke/2। अच्छा, आप ke/2 का फोर्स लगाएंगे तो मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, ke, क्योंकि मैक्सिमम एक्सटेंशन तो ई मिलेगा। तो हमको जब भी 20 न्यूटन का फोर्स चाहिए तो हम जो कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे कितना, 10 न्यूटन का। यस और नो, उसी बात को कहने का तीसरा तरीका। बच्चा पार्टी इधर, यस और नो। अब इसको लिफ्ट करने के लिए बताओ स्प्रिंग फोर्स कितना डेवलप करना केजी में, बताओ। इसको लिफ्ट करने के लिए ऊपर की तरफ मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, 10 केजी। 10 केजी का फोर्स डेवलप करने के लिए यहां कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 5 केजी, क्योंकि ये रेस्ट में और स्प्रिंग रिलैक्स्ड है। तो मिनिमम मास की रिक्वायरमेंट कितनी आ गई, 5 केजी। उसी बात को कहने के अलग अलग तरीके, आपको क्वेश्चंस में एक एक स्टेप का सॉल्यूशन देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन और। ये अभी रिलैक्स्ड है, ये रेस्ट में है, और यहां म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है, और ये रिलैक्स्ड है, और हम कांस्टेंट फोर्स एफ लगा रहे हैं। मिनिमम फोर्स इसको मूव करने के लिए, मिनिमम फोर्स बताओ, इसको मूव करने के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है, म्यू एम जी। तो फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी आएगी, म्यू एम जी बाय 2। एक स्टेप चलेगा ये। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। बेसिकली ये वर्क पर एनर्जी में आता है, लेकिन अपन क्या यूज कर रहे हैं, एसएचएम, स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये रिलैक्स्ड है, और हम, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये मैं ही सॉल्व करके बताऊंगा। रिलैक्स्ड है, और हमको कहते हैं भाई मिनिमम फोर्स बताओ ताकि ये मूव करे। आप करोगे, अरे चलो ठीक है, मैं उसमें अलर्ट रहना सिखा रहा था, ट्राई करो चलो। मिनिमम एफ, ताकि ये वाला मूव कर जाए, इसको मूव कराना है। गड़बड़ कर रहे हो बेटा, सब लोग ही गड़बड़ कर रहे हो। देखे देखे देखे, हाँ, नहीं मैं बताता हूँ आराम से। यस यस, ये किसने दिया, खुशी, बहुत बढ़िया। खुशी, और उसके ऊपर विकास, और उसके ऊपर mg/4 गलत है, नहीं नहीं नहीं। अच्छा देखो, हम इसको मूव, सुनो बेटा, रिक्वायरमेंट, इसको मूव करना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट कितनी है, म्यू एम जी। एक एक स्टेप, रिक्वायरमेंट, तो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो इसका आधा, इसके ऊपर जो लग रहा है एफ माइनस म्यू एम जी। ये भूल गए ना भाई, स्प्रिंग फोर्स के अलावा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना है, एफ माइनस म्यू एम जी। और इसको चलाएंगे तो ये फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स के अलावा कितना फोर्स लग रहा है, अरे स्प्रिंग फोर्स के अलावा एफ लग रहा है कि एफ माइनस म्यू एम जी। ये अलर्ट, मैंने क्या कहा, स्प्रिंग फोर्स के अलावा जितने भी फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट एफ कह रहे हैं अपन। तो ये जो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स के अलावा जितने भी फोर्सेस का रिजल्टेंट है, रिक्वायर्ड फोर्स का आधा होना चाहिए, खत्म। स्प्रिंग फोर्स के अलावा जितने भी फोर्सेस का रिजल्टेंट है वो रिक्वायर्ड फोर्स का आधा होना चाहिए, तो मिनिमम आ जाएगा। अब इसमें लेंथ देखो, सॉल्यूशन को वर्क पर एनर्जी से करो, 3 या 4 स्टेप लग जाएंगे। हमको स्प्रिंग वाले केसेस में अवॉइड करना है वर्क पर एनर्जी, ठीक है, हटा दूं इसको। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके। नहीं समझ में आया सर, देखो बेटा, यहां पर एफ के अलावा ये फोर्स भी लग रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स के अलावा जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ माइनस म्यू एम जी। पहले ये बताओ हेमांग, इज दिस क्लियर, है ना। अब ये जो फोर्स लग रहा है ये रिक्वायर्ड फोर्स का आधा ही चाहिए,
यदि हमको के का स्प्रिंग फोर्स चाहिए तो रिक्वायर्ड फोर्स ke/2 होता है। तो इसमें प्रिकॉशन क्या, ये भूल जाते बच्चे, ये भूल जाते हैं ना। क्लियर उधर, बिल्कुल समझ में नहीं आया, कान पकड़ो, खड़े हो, डाउट क्यों नहीं पूछा। देखो प्रॉपर्टी ये कहती है, कान पकड़ो, देखो प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि हम इस एंड पे ब्लॉक कनेक्टेड है तो भी फर्क नहीं पड़ता, यदि ये रिलैक्स्ड है, रेस्ट में है, तो यदि हम एफ का फोर्स लगाएंगे, ठीक है, एफ का फोर्स लगाएंगे या इधर के का फोर्स लगाएंगे, तो ये कहां तक चले जाएगा, 2e तक। ये कहां तक जाएगा, 2e तक। ये तो समझ में आया ना। तो यहां जब ये 2e पे चले जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स कितना डेवलप हो जाएगा, 2ke। तो यदि हम ke का फोर्स लगाएंगे तो दो बातें, एक्सटेंशन कितना मिलेगा, 2e, ठीक है, और मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 2ke। अच्छा इसको रिवर्स, यदि हमको ये 20 न्यूटन चाहिए तो बताओ ये कितना लगाओगे, 10 न्यूटन। समझ में आई बात। अब यहां पर ये रेस्ट में है और एफ की वैल्यू पूछिए ताकि यहां म्यूएम जी का फोर्स डेवलप हो जाए। म्यूएम जी का फोर्स लगेगा तो ये डिस्प्लेस होगा, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन कितना, म्यूएम जी। तो उसको हिलाने के लिए ये फोर्स कितना चाहिए, म्यूएम जी। तो म्यूएम जी का स्प्रिंग फोर्स डेवलप करने के लिए बाकी फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना चाहिए, मिनिमम इसका आधा, जो रिक्वायरमेंट है उसका आधा। तो ये जो रिजल्टेंट है बाकी सारे फोर्सेस का, ये रिक्वायरमेंट का आधा होना चाहिए, ठीक है। वेलोसिटी पूछी है तो अभी वेलोसिटी वाला देख लेते हैं, आ रहा हूं मैं उस पे, आपके बोलने से नहीं, मुझे बताना ही है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, शुरुआत कर रहे हैं सिंपल केस से जो मैंने इंट्रोड्यूस करते समय लिखा था। ये रेस्ट पे है और रिलैक्स्ड है। अब कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो मैं जो बता रहा हूं वो प्रोसेस फॉलो करेंगे। मैक्सिमम मिनिमा तो ओरल हो गया, यहां वो कहेंगे भाई मैक्सिमम स्पीड बताइए या मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताइए, ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस है। ये मैक्सिमम एक्सटेंशन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको मालूम है यहां पर इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन अभी याद कराया, एफ बाई के, और मैक्सिमम कितना है, ये तो अभी हो गया। अब मैक्सिमम स्पीड के लिए एम्पलीट्यूड कितना आएगा, एफ बाई के। ये कैसे, हर बार इतना नहीं आएगा, कैसे निकालोगे, हर बार इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप नेचुरल लेंथ आइडेंटिफाई करो। जरूरी नहीं जहां से शुरुआत कर रहा वहां हो। तो कौन से 3 पॉइंट्स प्लॉट करना कंपलसरी है, पहला नेचुरल लेंथ, वो जरूरी नहीं यही हो जहां से शुरुआत कर रहा है। फिर एक्सट्रीम पोजीशन, जहां से वो चलना चालू कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लेंथ प्लॉट करो, एक्सट्रीम पोजीशन प्लॉट करो, और मीन पोजीशन भी प्लॉट कर दो। मीन पोजीशन बताओ कितने डिस्टेंस पे यहां से, जल्दी बताओ। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, एम्पलीट्यूड। हर बार एफ बाई के नहीं आएगा। तो ये मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर। अब मैं प्रोसेस नए क्वेश्चन से रिपीट करता हूं, सुनेंगे ध्यान से। और ये भी है ना मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अब इस ब्लॉक को हमने हमने सपोर्ट कर रखा है, स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड और रिलीज किया, इट इज रिलीज्ड। आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है, मैक्सिमम स्पीड पूछी है, मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो ये नेचुरल लेंथ तो यही है, और ये साथ में कौन सी पोजीशन हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा मीन पोजीशन कितने एक्सटेंशन पे, एफ बाई के, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एम जी। तो ये मीन पोजीशन, बस इतना प्लॉट करके छोड़ दो, मीन पोजीशन आई एम जी बाई के पे, तो जितना ऊपर है उतना नीचे। अब मैक्सिमम स्पीड के लिए एम्पलीट्यूड कितना आया, एम जी बाई के, ओमेगा की वैल्यू रूट के बाय एम। ये मैंने रिपीट कर दिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। तो ब्लॉक वाले में आप मेरे को भेजो व्हाट्सएप पे, ऐसे मेरे को नहीं समझ में आएगा। अब इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन, ध्यान से सुनना बात। मान लीजिए
4m का मास है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, और इसमें से 3m का टुकड़ा टूट के अलग हो जाता है, 4m इक्विलिब्रियम में, तो स्प्रिंग फोर्स कितना है? 4mg। अरे इक्विलिब्रियम में है, 4m इक्विलिब्रियम में, तो स्प्रिंग फोर्स कितना है? 4mg। अब वो कहते हैं कि 3m का टुकड़ा टूट के अलग हो जाता है, तो बचे हुए पार्ट का मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम स्पीड। बहुत ध्यान से सुनना, इसको रिपीट नहीं करूंगा। मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन, सुन लो बेटा प्लीज, इसके बाद वाला क्वेश्चन चैलेंज है, वो करना। सबसे पहले नेचुरल लेंथ, ये खिंचा हुआ है, नेचुरल लेंथ ऊपर रहेगी कहीं, ऑब्वियस बात, ये स्ट्रेच्ड है, तो नेचुरल लेंथ कहीं आपने मान ली यहां, और ये कौन सी पोजीशन होगी जहां से बचा हुआ पीस चलना चालू करेगा? तो ये एक्सट्रीम पोजीशन, और इसका एक्सटेंशन बताओ कितना है? शुरुआत में कितने फोर्स ने स्ट्रेच कर रखा है? शुरुआत में स्प्रिंग फोर्स कितना है? 4mg। तो ये शुरुआत का एक्सटेंशन हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले इन दो पॉइंट्स पे यस और नो आने दो, क्योंकि सारा खेल ही इन पॉइंट्स का, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। नेचुरल लेंथ मानी आपने, उसके बाद जहां से ये एम बचा हुआ, एम अब कौन चलेगा? एम, 3m तो टूट के अलग हो गया, तो जो एम एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसके लिए कौन सी पोजीशन हो गई? एक्सट्रीम। अच्छा बताओ, अब इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो 4mg है कि mg? सिर्फ, अरे अब कितना फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स के अलावा? mg। तो इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन कितना होना चाहिए? इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन कितना होना चाहिए? mg/k। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, आप सुने और बताएं। अब जो स्प्रिंग के अलावा रिजल्टेंट फोर्स रह गया वो mg रह गया, तो अब इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन इतना ही मिलेगा? अरे इतना कैसे मिलेगा, अब कितना मिलेगा? mg/k। जहां इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन है वहां कौन सी पोजीशन होगी बताओ? नहीं ना बेटा, मीन पोजीशन होगी ना। मीन पोजीशन जहां पे नेट फोर्स 0 है, ये एक्सटेंशन कितना आया? mg/k। एक बार फिर यस और नो आने दीजिए। अब मुझे सिर्फ इस डायग्राम को देख के एम्पलीट्यूड कौन बताएगा कितना है? एसएचएम नहीं, वो इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, ऑसिलेट नहीं कर रहा है। 4mg को रिलीज करेंगे तो वो 8mg/k तक जाएगा। एकदम क्लियर? क्वेश्चन में मेंशन है कि वो रेस्ट में इक्विलिब्रियम में है। एम्पलीट्यूड कौन बताएगा? मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 3mg/k। और देखो ना, बस सिर्फ ये डायग्राम में पॉइंट्स प्लॉट करना है। एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? एम्पलीट्यूड। खत्म हो गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं करना। एम्पलीट्यूड इज 3mg/k, और ओमेगा इज रूट k बाय नॉट 4m, ओनली m। वाई? ओनली m इज ऑसिलेटिंग। अब चाहे जो निकाल लो, सिर्फ डायग्राम से सब कुछ पता चल रहा है। मानसी बेटा, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन होती है मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है? अच्छा बताओ, अब इस पे यस आ गई तो आगे आगे जाते हैं। नहीं दिया होता एसएचएम कर रहा था तो हमको कहां दिया हुआ एसएचएम पगलू? स्प्रिंग फोर्स के अलावा कांस्टेंट फोर्स लगता है तो कौन सा मोशन होता है? एसएचएम। ये अभी पढ़ाया तो है, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, क्या स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा? जरा दिमाग लगाओ, सोचो, क्या ये कॉम्प्रेस होगा? एसएचएम की प्रॉपर्टी यूज करो। मेन पोजीशन से दोनों तरफ सेम डिस्टेंस जाएगा, यस। ऊपर कितना जाएगा? मेन पोजीशन से नीचे कितना जा रहा है? तो यहां से ऊपर भी कितना जाएगा? तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितना आया? 2mg/k। इसके आगे नहीं जाएगा लेवल। फिर वो आईआईटी एडवांस, आई जी, इतना पूछ सकते हैं, ठीक है? 2mg/k जाएगा, बिल्कुल सही। 2mg/k का कॉम्प्रेशन और मैक्सिमम एक्सटेंशन तो 4, इससे नीचे नहीं जा सकता, और एक्सट्रीम पोजीशन को क्रॉस करके कभी आगे नहीं जा सकता, ठीक है? एक क्वेश्चन दो ऐसा, क्योंकि ये टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एसएचएम की प्रॉपर्टीज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो देखते हैं।
इसमें से m टूट के अलग हो जाता, अभी ये इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में 2mm, और इसमें से m टूट के अलग होने वाला है। तो सबसे पहले आप ये तीनों कैलकुलेट करो, मैक्सिमम एक्सटेंशन कॉम्प्रेशन, मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो इसके लिए पहले आप डायग्राम में क्या क्या ड्रॉ करेंगे आप डिसाइड करो। 3 पॉइंट्स ड्रॉ करना जरूरी है, नेचुरल लेंथ, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन। नेचुरल लेंथ ऑब्वियसली बात है, यहां पे कहीं मानेंगे, और टूटने के बाद हम यहीं से चलना चालू करेगा जहां इनिशियल एक्सटेंशन कितना है। बताओ, यहां जहां से चलना चालू करेगा उसको क्या कहोगे? एक्सट्रीम पोजीशन। जरूरी है, इसका एक्सटेंशन बताओ। 2mg/k। अच्छा, अब कितना फोर्स? mg। तो अब मीन पोजीशन कहां मिलेगी? mg/k। ये कौन सी पोजीशन आई? मीन पोजीशन। अब एम्पलीट्यूड कौन बताएगा? mg/k। देखो ये है लेवल क्वेश्चंस का, ये डायग्राम से सारे केसेस हो जाएंगे। एम्पलीट्यूड आया mg/k। अच्छा, तो मीन पोजीशन, यहां से मीन पोजीशन से नीचे कितना है ये? mg/k। तो यहां से ऊपर भी कितना जाएगा? तो कॉम्प्रेस होगा क्या? नो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉम्प्रेस होगा कि नहीं, तो ऐसे डिसाइड करेंगे। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन अरे है ही नहीं, मैक्सिमम एक्सटेंशन जो शुरू में है इसको क्रॉस करके नीचे नहीं जा सकता। और ये ए ओमेगा, ओमेगा इज √k/m। ठीक है, बाकी सब तो आ ही जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब इसका ना अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन कल। 2 मिनट बाकी है। हाँ, सबका अपना अपना व्यू है यार। मतलब मेरे को कोरोना हुआ तो मैं करीबन 18 दिन तो घर से बिल्कुल नहीं निकला। तो बोले सर कैसे टाइम कटा? अरे मैंने बोला पूरी जिंदगी में रह सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां हूँ जैसा हूँ मैं मस्त हूँ। और ऐसा भी नहीं कि टीवी देख, वो 18 दिन टीवी बहुत कम देखा, फोन बहुत कम यूज किया। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है यार। अब तो ये हो गया, जहां जिस कंडीशन में रहने को मिलेगा खुश रह लेंगे, अब आ गई हो ताकत। 23 साल से शादी के बाद खुश हूँ, देखो कितनी बड़ी बात है। सर आप हॉस्पिटल में नहीं थे बेटा, भेज दो मेरे को, तुम तो घर पे ही था बेटा। हाँ, क्वारंटीन। हाँ, मेडिटेशन तो बहुत किया होगा। यस यस यस। बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं अपन। और आपने जो लास्ट ईयर पढ़ा एसएचएम रिवाइज करके आओगे तो मुझे बहुत मदद मिल जाएगी। इसके अभी 2 या 3 लेक्चर और रखे मैंने, जो करेंगे अच्छे से करेंगे। लेकिन एनएलएम के डाउट्स आप भेज ही नहीं रहे हो, मतलब आप काम नहीं कर रहे हो। एनएलएम और 2D के, 2D अब नहीं बताऊंगा मैं, 2D नहीं बताऊंगा, 1D 2D नहीं बताऊंगा, क्योंकि लोग डेडलाइन फॉलो ही नहीं कर रहे। एनएलएम और फ्रिक्शन कल तक आपके डाउट्स आ जाना चाहिए। ठीक है, बाद में नहीं बताऊंगा, मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, 2 ब्लॉक सिस्टम पूरा कराऊंगा मैं। ठीक है, ओरल उसको सॉल्व करना सिखा दूंगा। 14 जनवरी की लिंक नहीं आई है बेटा, वो आप है ना दिग्विजय सर से मांगो। ठीक है, चलो बाय।